अजब तेरी कारी करी रे करतार। अजब तेरी कारी करी रे करतार। अजब तेरी कारी करी रे करतार। अजब तेरी कारी अजब तेरी कारी करी रे करतार। अजब तेरी कारी करी रे करतार। अजब तेरी कारी करी रे करतार। तो एक भजन की लाइन में मैंने पढ़ा है, पाया है, छोटा सा संसार हमारा स्वर्ग बनाए रखना, इस बगिया में सदा प्रेम के फूल खिलाए रखना। और द्वारिकाधीश के चरणों में प्रार्थना करूं, प्रभु ये जो परिवार सब इकट्ठे हुए हैं, रात को जो मंचन कर रहे थे ब्याई सगों का, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ब्याई गले लग रहे थे, ब्याणे गले लग रही थी रात को। ऐसा प्रेम सदा बना रहे हे प्रभु तेरी कृपा से। बस ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, हर जगह ईश्वर को आगे लेकर के चलो, हमारा सबका सानिध्य बना रहा है। और मैं तो आपसे कहूं, कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, खुलासा कर दो, खुलासा कर दो, बैठ करके खुलासा कर दो। मन में गांठ रखने से, मन में आंट रखने से वो एक फोड़ा बड़ा जहरीला बन जाता है। कई लोग गांठ मन में रखते हैं, मन में रखते हैं, मौका आने पर बड़ा का फोड़ते हैं, मौका आने पर नहीं। ये तो फिर क्या कहना चाहिए ऐसे लोगों को। हो जाए खुलासा कर दो। प्रेम को अगर सलामत रखना है तो 50 किलो दूध को लाने में, गर्म करने में, खीर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन 50 किलो दूध को खराब करने में, उसको फाड़ने में, दूध के फटने में 2 बूंद खटाई की काफी है। 2 बूंद खटाई की काफी है। ये सब शास्त्रों के प्रमाण है, ऐसा रामायण में लिखा है, इसलिए कह रहा हूं। मेरे सामने जो जो आ जाते हैं, ताकि आपको पक्का रहे मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं। रामायण में लिखा है बालकांड में, इसलिए खटाई से सावधान। हमारे संतोषी माता का व्रत करते नहीं क्या, खटाई नहीं खानी, खटाई नहीं खानी। ये देवी, ये जगदम्बा, ये बाहर की खटाई की छोड़, अंदर की खटाई निकाल। बाहर की खटाई नहीं खा, नींबू नहीं खा, वो नहीं खा, वो नहीं खा। हाँ, उस व्रत में बताया है, संतोषी माता के व्रत में खटाई नहीं खाते। बाहर की खटाई इतनी महत्व की नहीं है, अंदर की खटाई निकलनी चाहिए। जो अलग अलग करे, अलग अलग करे, तो स्वस्थता, संपन्नता, प्रतिष्ठा और प्रेम, 4 चीज जिसके जीवन में है वो सुखी है। और ये 4 में से एक भी चीज की कमी जिसके जीवन में है वो दुखी है। लगा लो, अब आप ये होमवर्क आप करो। हमने तो आपको एक बता दिया, लेसन, एक सूत्र दे दिया। अब होमवर्क आपको करना है। एक चीज की भी कमी है, हमारे घर में दुख है, तो सुख और पूरे जीवन का दुख 4 चीजों पर निर्भर है, केवल 4 चीजों पर।
इसलिए ईश्वर से यही कहना, प्रभु स्वस्थ रखना, प्रभु जो कुछ भी मिले संपन्नता, संपन्नता रहेगी। थोड़ा कुछ तू देगा तो हम तेरा व्रत भी करेंगे, तेरा दान करेंगे, तेरा पुण्य करेंगे, किसी भूखे को भोजन कराएंगे, हम तीर्थ करेंगे, हम यात्रा करेंगे। और तू नहीं देगा तो कहां से करें? तो थोड़ी संपन्नता देना, और परिवार में जीने के लिए थोड़ी प्रतिष्ठा देना, और सब में प्रेम रखना। कई लोग आप देखना, कोई नाराज हो जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई समझू लोग होते हैं ना, वो अंदर ही अंदर दुखी होते हैं। मैंने क्या गलती करी, ये नाराज क्यों हुआ, ये नाराज क्यों हुआ? जब तक खुलासा न करे तब तक मन में एक बेचैनी रहती है, क्योंकि नाराजगी सात्विक पुरुषों को बर्दाश्त नहीं होती है। तो मन में एक पीड़ा होती है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना। तो हम सवेरे उठे, भगवान को धन्यवाद, जल्दी नींद आ जाए, प्रभु को धन्यवाद, नहीं तो नींद की गोलियां खानी पड़ती है। नींद के लिए आ जावे, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, तेरी कृपा से मुझे अच्छी नींद आती है, तेरी कृपा से मेरा खाया हुआ पचता है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? तेरी कृपा से तेरा दर्शन कर रहा हूं, तेरी कृपा से मैं भजन गा रहा हूं, तेरी कृपा से मैं सब कार्य कर रहा हूं। इसका अहंकार ना हो। ये कृष्ण की रास लीला का मूल सार है। इसलिए भगवान अंतर्ध्यान हुए, फिर सब गलती महसूस की, भगवान फिर वापस प्रकट हुए। पहले आई थी रास लीला, लेकिन फिर जो रस बढ़ा है उसका नाम लिया है महारास। महारास, इससे कोई बड़ी उपमा नहीं है, इतनी बड़ी उपमा नहीं। रास लीला में तो आया कि सब मिल गए, ऐसा रस नहीं, महारस पैदा हुआ। बिल्कुल जीव निर्विकार हो गया, निर्विकार हो गया। आगे अक्रूर जी का आगमन हुआ। अक्रूर जी आए, कंस ने भेजा, जाओ कृष्ण को लेके आओ। अक्रूर जी के मन में बहुत उत्साह है, आज मैं जा रहा हूं कृष्ण को लेने के लिए, मैंने नाम सुना है, आज मैं दर्शन करूंगा, आज मैं दर्शन करूंगा। अक्रूर जी रथ लेके आते हैं और रास्ते में जमुना जी में स्नान करते हैं। जमुना जल में कहते हैं कि एक बार प्रभु की एक झांकी हुई है, एक बार सूक्ष्म दर्शन हुआ है। आज उस प्रभु का मैं दर्शन करूंगा, आज दर्शन करूंगा। मन में कई परिकल्पनाएं लेते हुए अक्रूर जी का आगमन हुआ। नंद बाबा ने स्वागत किया, यशोदा जी ने स्वागत किया। ब्रज में रथ आकर के खड़ा हुआ, सारे ब्रजवासी दौड़ कर गए। आज रथ किसके आया है, आज रथ किसके आया है? आप में से जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपने देखा होगा, कभी गांव में जीवन आपने जिया होगा, तो एक मोटर आगे खड़ी रह जाती थी तो लोग दौड़ करके जाते थे, ये मोटर किसके आए, मोटर किसके आए। आजकल तो गाड़ी का वो नहीं है, लेकिन पुराने जो लोग देखना, कभी गाड़ी आई, कभी गाड़ी आई, कभी गाड़ी किसके आई। तो करीब 50 साल पहले की ये घटना है कि दौड़ करके जाते थे, गाड़ी किसके आई, गाड़ी किसके आई। तो इतना बड़ा रथ आया है, स्वर्ण मंडित, स्वर्ण जड़ित। महाराज कंस ने भेजा है कृष्ण के लिए,
और जब आए, रथ खड़ा हुआ, किसके आया? कहा कि नंद बाबा के मेहमान आए। गए, देखा, ओ ये तो बड़े राज सेवक लगते हैं, मुकुट पहने हुए और सब पूरा राजाशाही इस तरह से उनका पहनावा देखकर भोले भाले सब ग्वाल बाल डर गए। रात भर रुके हैं और सवेरे कृष्ण को लेने के लिए आए। यशोदा जी ने पूछा, आप कैसे आए? कहा कि मामा जी ने भेजा है रथ बांजों के लिए, कृष्ण और बलराम के लिए। ओ रात भर मां यशोदा जी रोई है, रात भर रोई है, मेरा कृष्ण कल चला जाएगा, मेरा कृष्ण कल चला जाएगा। कृष्ण ने देखा मां रो रही है बैठे बैठे। मां क्या बात है, आज तुमको नींद नहीं आ रही है? नहीं बेटा, आज तू कल चला जाएगा ना, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। अरे मां तू ऐसा क्यों सोती, अभी सो जा, अभी सो जा। जबरदस्ती सुलाते हैं कृष्ण मां यशोदा को, लेकिन मां सोती कहां है। कहते कि सवेरा हुआ, पता लगा, सभी गोप ग्वाल गोपियां सब आई, कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं मथुरा। भीड़ इकट्ठी हो गई। क्या हुआ, कृष्ण क्यों जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? रथ खड़ा है बाहर कि मामा जी ने रथ भेजा है, इस रथ में बैठकर कृष्ण जा रहे हैं। सब आपस में कुछ बोलते नहीं, सब गमगीन हो गए। बोले भाले ग्वाल बाल गोपियां सब उदास हो गए। और जब विदाई का समय आया है, और विदाई तो भाई विदाई होती है, चाहे कोई भी हो, किसी की भी। ये 7 दिन आप और हम रहे तो विदा होना अच्छा लगता है क्या? कहीं भी यात्रा में जाओ, 15 दिन की यात्रा हो, महीने भर की यात्रा हो, साथ में रहते हैं, आखिरी दिन जब बिछुड़ते हैं तब कैसे हो जाते हैं? एड्रेस देते हैं, फोन नंबर देते हैं। हमारे काम पड़े जब आना, हमारी बेटी की शादी हो तब आना, वो कहते हैं हमारे घर काम पड़े तब आप आना। एक ऐसा 15 दिन में क्या हो गया, जीवन भर जिनके साथ रहते हैं उस परिवार के साथ ऐसा अटैचमेंट नहीं हो सकता। लेकिन एक 7 दिन में, 15 दिन में एक कैसी स्थिति हो जाती है, कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता। तो 11 साल तक कृष्ण जिनके साथ रहे, मां यशोदा ने कितना लाड से प्यार से उसको पाला। आज कृष्ण को कैसे विदा करें? पहली बार नजरों से दूर जा रहे हैं कृष्ण, पहली बार। सब आए, कहने लगे कृष्ण मत जाओ, कृष्ण मत जाओ, आप जा रहे हो, हमने सुना है कि तुम्हारे जो मामा जी हैं कंस महाराज, वो तुम्हें कहीं मार न डाले। इतने इतने ब्रज में कभी बकासुर आया, कभी अगासुर आया, कभी शक्टासुर आया, कभी तृणावर्त आया, कभी पूतना आई, इस सब कृष्ण को मारने के लिए आए। मत जाओ, मत जाओ। लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है? कहते कि रथ में बैठे हैं कृष्ण, सारी ब्रज की गोपिकाएं रथ के आगे सो जाती है। आप पढ़ लो भागवत में, बड़ा करुण प्रकरण है।
डोंगरे जी महाराज तो इसका वर्णन करते थे, क्या बताएं।